राजस्थान समेत देश के कई राज्यों से आज किसान दिल्ली में है, सड़कों पर उतरे हुए हैं और आंदोलन की राह पकड़ लिए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए बुलाया है, पर अब भी जो आमने सामने की स्थिति है वो बनी हुई है। हमारे साथ इस समय राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। डोटासरा जी, किस प्रकार से आप देखते हैं जो पूरा आंदोलन किसानों का है और जो अब सरकार ने आज वार्ता के लिए बुलाया है किसानों को? देखिए, एनडीए 1 जब बनी थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसके साथ उन्होंने छेड़खानी करने की चेष्टा की। किसानों ने, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया और उनको मुंह की खानी पड़ी। अब जब एनडीए 2 बन गई तो मोदी जी ने चाहे एनडीए 1 बनने से पहले चाहे 2 बनने से पहले एक बात कही थी कि किसान की आमदनी को दोगुनी करूंगा, किसान की लागत का 50% उसको मुनाफा उसकी उपज के ऊपर मिले, उसकी जो लागत है उसके ऊपर, और किसान का कर्जा माफ करेंगे। आज किसान का कर्जा माफ नहीं, आज किसान की आमदनी दुगुनी नहीं, आज 7 साल बाद में भी किसान को उसकी लागत का, जो फसल है उसकी लागत का 50% मुनाफा नहीं मिल रहा है। और उल्टे 3 कानून, काले कानून किसान के लिए इस तरीके के ला दिए कि उसकी जो एमएसपी है उसको खत्म कर दो, मंडी व्यवस्था को खत्म कर दो, जो कालाबाजारी है उसको बढ़ा दो। और क्या आपको लगता है सर कि वार्ता में बुलाने के लिए काफी समय लगा दिया केंद्र की सरकार ने? पहले वार्ता के लिए बुलाया जा सकता था। कोरोना काल में इतनी ठंड में जो किसान सड़कों पर निकले हुए थे उनको पहले बुलाया जा सकता। देखिए, दिल्ली की सरकार, मोदी जी की सरकार, जो किसान खून पसीना एक करके, जमीन चीर करके और अन्न उगाता है, देश के लोगों का पेट पालता है, उसकी बेइज्जती जिस प्रकार से की गई, उसको दिल्ली में नहीं जाने दिया गया। और वार्ता के लिए टेलीफोन पे या ट्वीट पे कहते हैं कि आ जाओ वार्ता कर लो। उस किसान के लिए जिसकी आबादी 70% गांव में बसती है, किसान वर्ग है, सारी 36 कौमों के लोग किसान में आते हैं, उसके साथ में इस तरीके का न्याय है। और वो केवल इसलिए कि अपने चंद उद्योगपति मित्रों को उनको लाभ देने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा और जो कालाबाजारी बढ़ाने के लिए जो ईसी एक्ट में जो संशोधन किया गया वो उनके लिए किया गया, नहीं कि किसान के लिए। किसान कह रहे हैं मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे एक तीनों कानून, तो फिर जबरदस्ती हम पे क्यों थोप रहे हो भाई? किसके कहने से थोप रहे हो? इसलिए किसान को न्याय मिलने की मोदी जी और अमित शाह की सरकार के समय बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये किसान है जिसने देश को आजाद कराया, अंग्रेजों को यहां से भगाया था, वो नहीं मानने वाला है, नहीं हटने वाला है। और मोदी और अमित शाह की दमनकारी नीतियों का डट के विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हमेशा एक बात कहते हैं कि किसान को अगर आप प्रताड़ित करोगे, किसान को करोगे, तो कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग खड़े रहेंगे। आज भी हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं, किसान को न्याय दिला के रहेंगे। डोटासरा जी, क्या समाधान आपके हिसाब से हो सकता है? जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने पहले ही कह चुके हैं कि सपोर्ट पर, समर्थन पर पुनर्विचार हो सकता है अगर तीनों कानूनों को या विधेयकों को वापस ना लिया जाए तो। देखिए, कृषि राज्यों का विषय है। एक तो यह होना चाहिए कि कृषि के बारे में राज्य सरकारें जो तय करें वो करें। एक, जब मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए ये कह रहे थे, लिख के दे रहे थे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री को, कि जब किसान के लिए कानून आप बनाओ और बनाओ तो उसमें एमएसपी अनिवार्य कर दो। ये 2 चीज आप कर दीजिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये कर दीजिए कि जो समर्थन मूल्य है उसके से नीचे का कोई खरीद नहीं करेगा, बात खत्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद वार्ता में आना चाहिए? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही मांग कर चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी 7 साल में मीडिया के सामने तो उनके प्रश्नों का जवाब देने आए नहीं। फिर भी मीडिया बड़े वर्ग जो है वो दोस्ती निभा रहे हैं, वो तो उनकी वो जाने। लेकिन मैं तो आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो झूठ पे झूठ बोलता है, न वो मीडिया के सामने कभी आके सवालों का जवाब देगा मीडिया का, और न किसान से वार्ता करके उसकी समस्या का समाधान करेगा। साफ तौर पर इस समय किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है। इसके बावजूद के केंद्र सरकार द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया है और राजस्थान की सरकार का भी मानना है कि किसानों की जो स्थिति है उसका समाधान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन चेतन के साथ देवंकुर वधावन,